हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टिहरी रियासत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भवानी शाह की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों, भवानी शाह की माता का नाम था गुण देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम भवानी शाह के शासनकाल की बात करें तो 1859 से लेकर 1871 तक इनका शासनकाल रहा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों देवप्रयाग में जो संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी वो भवानी शाह के द्वारा 1862 में की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि साधु प्रकृति के नरेश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, साधु प्रकृति के नरेश भी भवानी शाह को कहा जाता है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में किस शासक के समय जोला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ? तो दोस्तों, जो टिहरी में जोला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ था वो प्रताप शाह के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो जोला पैमाइश भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1873 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, अगर हम टिहरी रियासत के प्रथम भूमि बंदोबस्त की बात करें तो दोस्तों, जो टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1823 में हुआ था। और उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे विलियम ट्रेल। ये भी आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रखना है। और दोस्तों, प्रताप शाह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों, जो टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी वो प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, जो टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी वो भी प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रताप शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रताप शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों, जो प्रताप शाह थे इनकी पत्नी का नाम था महारानी गुलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों महारानी गुलेरिया का मूल नाम था कुंदन देवी। कुंदन देवी। दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो महारानी गुलेरिया थी ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो दोस्तों कीर्ति शाह की संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली थी? तो दोस्तों, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि मिली थी 1901 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछा जाए तो 9 नवंबर 1901 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कीर्ति शाह का शासनकाल था टिहरी रियासत में वो कब से कब तक था, तो दोस्तों जो कीर्ति शाह का शासनकाल था वो 1886 से लेकर 1913 तक था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। और दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्वामी राम तीर्थ थे वो किसके शासनकाल में टिहरी आए थे, तो दोस्तों स्वामी राम तीर्थ दोस्तों कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी आए थे। और दोस्तों, ये 1902 में टिहरी आए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में आए थे स्वामी राम तीर्थ टिहरी, तो वो दोस्तों कीर्ति शाह के शासनकाल में आए थे और 1902 में आए थे। दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? तो दोस्तों, जो राजमाता नेपोलिया थी वो नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर हम नरेंद्र शाह के शासनकाल की बात करें
तो इनका शासनकाल 1913 से लेकर 1946 तक था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 1913 से लेकर 1946 तक। और दोस्तों जो टिहरी में नरेंद्र नगर है, टिहरी में नरेंद्र नगर की स्थापना भी नरेंद्र शाह के द्वारा 1921 में की जाती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, पूछा जा सकता है कि टिहरी में नरेंद्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। और अगर सन पूछे कि कब की गई थी, वो की गई थी 1921 में। और दोस्तों जो टिहरी में नरेंद्र नगर है, उसको नरेंद्र शाह द्वारा 1925 में टिहरी की राजधानी बनाया गया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 1925 में उसको राजधानी बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में कितना व्यय हुआ था। तो दोस्तों जो राजधानी पहले टिहरी थी, उसको नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में दोस्तों 30 लाख का खर्चा हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों जो शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था, वो करवाया था नरेंद्र शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी नरेंद्र शाह को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो 1938 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों स्थापना तो 1938 में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर आयोग द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो टिहरी हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो दोस्तों जब टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना 1938 में होती है, तो जो टिहरी हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, वो बनाए गए थे मुकुंदी लाल। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, मुकुंदी लाल को टिहरी हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और दोस्तों 1938 से लेकर 1943 तक ये टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोलू राम व नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए थे। तो दोस्तों भोलू राम व नागेंद्र सकलानी हुए थे 1948 में शहीद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर टिहरी रियासत की बात करें दोस्तों, तो जो ये 1948 में भोलू राम और नरेंद्र सकलानी शहीद हुए थे, तो दोस्तों ये कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था जब 1948 में। तो ये दोनों दोस्तों भोलू राम और नागेंद्र सकलानी कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे। अगर आंदोलन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो दोस्तों ये कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में विलयीकरण पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिस टाइप हो गया, ये क्वेश्चन होना था हमारे, टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों जो टिहरी रियासत का विलयीकरण पत्र था, उस पर दोस्तों परिपूर्णानंद पैनुली ने हस्ताक्षर किए थे। अब दोस्तों 1948 में दोस्तों जो टिहरी का विलयीकरण पत्र था, उस पर परिपूर्णानंद द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और दोस्तों 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया था दोस्तों, टिहरी का विलय हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हस्ताक्षर किए थे परिपूर्णानंद पैनुली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंवार शासनकाल में तिहाड़ क्या था। तो दोस्तों पंवार शासनकाल में जो तिहाड़ था दोस्तों, वो एक प्रकार का कर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों जो तिहाड़ था पंवार शासनकाल में, वो एक प्रकार का दोस्तों कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर था दोस्तों, जो किसानों से लिया जाता था। दोस्तों उस समय क्या होता था कि जो किसानों की कुल उपज होती थी दोस्तों, उसका इनको 1/3 जो होता था दोस्तों, वो कर के रूप में देना होता था। तो दोस्तों तिहाड़ था तो एक प्रकार का कर था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों रामायण प्रदीप के रचनाकार थे मेधाकर शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तिमाही बराबर कितना टका होता है? तो दोस्तों एक तिमाही बराबर होता है 10 टका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों पंवार शासनकाल में तिमासा एक प्रकार की क्या थी दोस्तों? मुद्रा थी, और इसमें दोस्तों एक तिमासा में 10 टके होते थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और तिमासा दोस्तों एक प्रकार की मुद्रा थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक कौन था? तो दोस्तों जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक था दोस्तों मानसा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीतू बगड़वाल थे वो कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों जीतू बगड़वाल बुगड़ी गांव टिहरी के निवासी थे। बगुड़ी गांव टिहरी के दोस्तों ये निवासी थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को बिलासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों बिलासी राजा की संज्ञा दी जाती है श्याम शाह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम श्याम शाह के शासनकाल की बात करें तो 1611 से लेकर 1630 तक गढ़वाल पर क्या रहा? श्याम शाह का शासन काल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।